यहाँ पर सामने जो आप देख रहे हैं ये हैं ग्रीन गोल्ड नर्सरी के मशहूर माली धर्मवीर सिंह जी। और आज की इस वीडियो में धर्मवीर सिंह जी बताएंगे हमारे इस पौधे के बारे में। ये पौधा यानी कि ये जो बेल है ये लौकी की बेल है, आप लोग देख ही रहे हैं। हमारे इस पौधे पर काफ़ी सारी लौकी आई थी और यहाँ पर अभी भी लौकियाँ लगी हुई हैं, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। जैसे जैसे लौकी आती है हम वैसे वैसे हार्वेस्ट करते रहते हैं। लेकिन हमारे इस लौकी की बेल पर दिक्कत ये है कि हमारे लौकी की बेल पर लौकी जो है वो सड़ कर के गिर रही हैं। लौकी सड़ कर के ना गिरें और लौकी की बेल की ग्रोथ अच्छी तरीके से चले, तो अगर आप चाहते हैं कि आपके लौकी की बेल पर जो छोटे छोटे फल सड़ कर के गिर रहे हैं वो ना गिरें, तो इसके लिए आपको आज की हमारी वीडियो कंप्लीट देखनी होगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसके अलावा चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हाँ भैया, जो आप जो देख रहे हो तो जो मैंने ये टब में जो पौधा लगा रखा है लौकी का, आपने देखा तो ये लगभग करीब में 12 इंची का टब है। और ये टब आप देख ही रहे होगे आप, ये टब में मैंने ये लौकी उगा रखी है। तो इस लौकी का देखो आप, कितना सुंदर लौकी का पौधा मैंने ये बिल्कुल तैयार कर रखा है। और देखो काफ़ी सारी लौकी भी आ रही है इसमें। तो जो इसमें मैं आपको ये जानकारी जो देने जा रहा हूँ भैया, कि आप अपने घर पे लौकी तैयार कर सकते हो। जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि मैंने ये तैयार कर रखी है, तो आप अपने घर पे भी इस तरीक़ा से आप उगा सकती हो लौकी। तो आपको एक तरीका तो ज़रूरी अपनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो आपको बता रहा हूँ कि मैंने इस तरीक़ा से जो लौकी का पौधा लगा रखा है वो तरीका बता रहा हूँ मैं। तो मैंने इसमें क्या कर रखा है कि पहली बात तो मैंने ये इतना बड़ा टब लिया है। तो मैंने जो मिट्टी पे जो लगाई है जो मैंने पहले जो पौधा जो बनाया है, जो भैया जो पौध जो मैंने अलग से जमाई है, जो लौकी की पौध जो जमाई है वो डायरेक्ट इसी में नहीं जमाई है मैंने, वो पौध मैंने अलग एक्स्ट्रा जमाई है। तो इसमें मैंने फिर एक्स्ट्रा जो पौध जमाने के बाद में इसमें मैंने एक टब में 3 पौधे बाद में लगाए हैं। जैसे इतने इतने बड़े पौधे जो हो जाते हैं पौध मेरी तब लगाई है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप पौध बना के अगर लौकी की अगर लगाओगे किसी ड्रम में या गमले में, जैसे मैंने ये लगा रखी है, तो उस पर जो लौकी आएगी तो उस पर काफ़ी बड़ी बड़ी लौकी आएंगी। और अगर डायरेक्ट अगर आप अपन गमले में अगर बीज के द्वारा अगर जमा कर अगर लगाओगे तो उस पर लौकी बढ़िया नहीं आएगी, देखो इतनी छोटी आएगी। इस बात को आप तजर्बा करके देख लीजिए या फिर कैसे भी कर लीजिए, क्योंकि मुझे मालूम है। भैया देखो, जैसा आप जो लौकी का पौधा मेरा देख रहे हो, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जैसा आपने अपने घर पर लगा रखा हो तो इस तरीक़ा से, जैसे आपकी पीलियाँ पत्ती जो पड़ रही हो तो इस तरीक़ा की जो पत्तियाँ हों वो इस तरीक़ा से आप छुटा दीजिए। जैसा मैं छुटा रहा हूँ देखो, इस तरीक़ा से आप छुटा दीजिए। जैसे मैंने ये तोड़ दी, तो जो आपको ये पीली पत्ती इस तरीक़ा से अगर तोड़ दोगे तो आपका पौधा बिल्कुल इस पर नहीं तो कोई बीमारी चढ़ेगी और नहीं कोई बीमारी लगेगी। और आपको बीच बीच में हल्की हल्की, जैसे मैंने ये गमला बना रखा है, आपको नराई गुड़ाई सफाई इस पौधे के अंदर ऐसी होनी चाहिए कि घास फूस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर घास फूस होगी तो तुम्हारी जो लौकी के पौधा होगा आपके घर में, तो उसके गमले से ही बीमारी बननी चालू हो जाती है। फिर वो कानी भी पड़ करती है और बीमारी से घेर लेती है। तो आप इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि आप गमला जो है साफ़ सुथरा और बढ़िया रहना चाहिए, जिससे कि नीचे से कोई भी फंगस या कोई बीमारी नहीं लगनी चाहिए। तब आप मुझे सब बताना, क्योंकि फिर देखो आपकी लौकी भी बढ़िया आएगी और सुरक्षित आएगी और आप ढेर सारी खाओगे भी और औरों को भी खिलाओगे। और आपको इसे रखना कहाँ पर है, ये बात का ध्यान पूरा रखना है। क्यों कि ये रखना आपको, ये लौकी तुरैया जो भी होता है वो धूप का ही पौधा होता है। कम से कम इतनी धूप आनी चाहिए कि उस पर अगर तुमने अगर नीचे पौधा लगा रखा हो तो बेल पे धूप जरूर जानी चाहिए, चाहे वो हल्की धूप जाए। अगर बराबर धूप जाएगी तो 100% लौकी तुरैया बिल्कुल आएगी। मतलब ज़्यादा ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल अंधेरे में लगा दिया हो। ऐसी हल्की जाल वगैरह में अगर धूप आ रही हो तो वहाँ पर जो लौकी तुरई आराम से हो जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया ये साल में 2 बार लौकी लगती है। एक तो लगाते हैं हम लोग जैसे ही मतलब ठंड ख़त्म होती है हमारी, तो जैसे ही लास्ट ठंड ख़त्म हुई उसके बाद में हम लौकी लगाते हैं। तो वो हमारी लौकी अब तक चलती है। होली के महीने से पहले ही लगा देते हैं हम लौकी को जो लगाते हैं।
और जो दूसरी जो लौकी लगाते हैं हम, वो जून जुलाई के महीने में लगाते हैं, क्योंकि हम पहले तो पौध तैयार करेंगे एक पन्नी के बराबर में। जैसा बारिश का मौसम हो गया तो बारिश का कोई टाइम तो होता नहीं है, तो हम पहले पौध तैयार कर लेंगे, तो वो जुलाई में लौकी लगा देंगे, तो वो हमारी फिर आराम से दीपावली तक और क्वार के महीने में 100% चालू हो जाती है वो लौकी हमारी बढ़िया वाली। तो हमारा ये तरीका जो है 2 तरह का लगाने का है, और लगाते हम उसी तरीका से जो मैंने आपको बता रहा हूँ कि लगाते लौकी के पौध जब उसकी पौध बना लेते हैं। अगर आप बीज ला रहे हो तो एक बात का हमारा जरूर ध्यान रखना है कि अगर दुकान से अगर बीज लाओ तो उससे ये बात कह कर लगी हो कि हमें अलग अलग मौसम के बीज चाहिए, जैसे बरसात का अलग और गर्मियों का अलग, क्योंकि दुकानदार लोग जो है कुछ ना कुछ धोखा कर देते हैं और हमें मालूम भी है, और वे लोग करते हैं ज़्यादातर खुला हुआ बीज में। तो आप इस बात का पूरा ध्यान रखना, अगर बीज का पैकेट लाओ तो अलग अलग मौसम के लियो, और तुम्हारी घर पे ही मतलब चाहे खेत में लगाओ या घर पे बीज तैयार करो, तो ऐसे ही करके आराम से अपने घर पे तैयार कर सकते हो। आपका जो लौकी का पौधा जो मैंने तैयार कर रखा है, और छोटे से ही ड्रम में आप अपने घर पे लौकी के तुरैया के जो भी चीज़ करनी है वो आराम से तैयार हो जाएगी। जैसे मैंने ये तैयार कर रखी है, देखो भैया, और अच्छी खासी लौकी भी आ रही है और ये भी आ रही है। अब मैं तुम्हें इसके बारे में बताऊंगा कि इसके अंदर बीमारी कौन कौन सी जो आ जाती हैं, उससे आप किस तरीक़ा से बचा सकती हो। अब ये आप जो लौकी का फूल जो आप देख रहे हो, तो देखो ये नर फूल है, इस पर किसी प्रकार की लौकी नहीं बनेगी। आप जो देख रहे हो इस पर किसी प्रकार की लौकी नहीं बनेगी, क्योंकि ये नर फूल है। और जो मादा होता है, मादा, तो वो मादा जो निकलता है वो आपको देखो मैं अभी दिखा रहा हूँ कि इस पर, हाँ भैया मैं जो तुम्हें बता रहा, देखो इस तरह की लौकी आपके पास बनेगी। जैसे जो मादा होगा वो इस तरह की आपकी लौकी बनेगी। और देखो और भी लौकी जो बन चुकी हैं, तो आपको मैं इस विषय में बता रहा हूँ कि जैसे ये लौकी बन गई तो अब तो जो 100% बढ़ेगी। अब इसके अंदर क्या होता है कि बहुत सी चीज़ ऐसी होती है कि यहाँ से ही सड़ जाती है, उसके बारे में आपको मैं बताऊँगा कि ये सड़ती क्यों है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण ये है कि यहाँ पर जो होता है कि कैसी एक मक्खी आती है, वो मक्खी आपको जानकारी नहीं होगी, मैं बता रहा हूँ भैया। तो वो मक्खी यहाँ पर जो बैठती है इसको चूसने के लिए, तो आप अगर इसको लौकी को अगर किसी प्रकार से अगर आप बचाना चाहो तो एक प्रकार से ये सारी लौकी बच सकती हैं। कि जैसे हम लोग जो है देसी जो नुस्खा करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम लोग जो बनाते हैं वो ऐसा होता है कि एक तम्बाकू के, ये पान वाला जो पान जो बेचता है उसके पास एक तम्बाकू होता है, वो 5 रुपये का मिलता है, लगभग इतना बड़ा बंडल होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसे 5 लीटर पानी में, लगभग 5 लीटर में या 3 लीटर में, जिससे पेड़ की क्षमता होती है, तो उससे पानी में डाल कर उसे छान लेते हैं पानी को, उस बंडल को। छानने के बाद में फिर हम करते हैं कि इस पर उस तम्बाकू के पानी को ही हम जिस लौकी पे हल्का हल्का छिड़क देते हैं। तो जो मक्खी जो बैठती है, वो बीमारी जो बनाने वाली है लौकी को सड़ाती है, उस पानी के छिड़काव से वो मक्खी नहीं बैठती है, और लौकी हमारी बिल्कुल सुंदर और साफ़ सुथरी बढ़िया बन कर आती है भैया। हाँ भैया, ये जो है जो आप लौकी का बीज देख रहे हो, तो आपको जमाने का जो तरीका होगा, तो आप एक प्रकार से करना है कि जैसा आपको अगर बीज जमाना है, तो ये पहले रात को ये बीज जितने भी जमाने हैं, 10 या 5 या 4, तो वो आप एक कटोरी छोटी सी ले लीजिए और उसमें ये पानी में डाल दो, और सुबह के टाइम वो पानी मतलब निकाल दो, तो ये बीज जो है फूल जाता है। और सुबह को आराम से ये बीज को मतलब आप इस मिट्टी में आराम से आप जमा सकती हो। तो आपको मैं जमाने का जो तरीका बताऊंगा, तो मैंने ये जो है कुछ खाद जो है कोकोपीट है इसके अंदर, मिट्टी के अंदर कोकोपीट, और कुछ देसी खाद डाली है मैंने। तो जो जमाने का जो तरीका है भैया वो इस तरह से है कि अगर आपने बीज जो अगर जमाया है, तो आप इतने बड़े अगर गमले में जमाओगे तो लगभग 4 ही बीज जम सकती हैं, क्योंकि 4 पौधे अगर इसमें जमाऊंगा मैं तो चारों पौधे निकाल लूँगा आराम से। जो नहीं है कि इसमें ज़्यादा घना करके भी जमा दूँ मैं, क्योंकि इसमें मैं जमाऊँगा तो वो निकल के भी निकालने हैं। तो भैया देखो इस तरह से आपको देखना है कि ये वाली जो नुक देख रहे हो आप बीज की, तो आप ये नुक देख रहे हो वो नीचे को रहनी चाहिए,
जो नीचे को रहनी चाहिए। तो देखो इस तरह से मैं जो इसमें डालूंगा, देखो भैया इस तरह से जो मैंने इस तरह से इसे डाल दिया, मतलब लगभग करीब में 1 इंची नीचे ही है, मतलब मिट्टी से 1 इंची नीचे, बस इतना ही से आराम से जमेगा। तो देखो इस तरह से मैं इसमें जो 4 बीज जमा रहा हूँ भैया इस तरीका से। अब जो मैंने देखो इस तरीका से भैया लगा दिए, देखो इस तरीका से। अब जो मैंने 4 बीज इस तरीका से देखो ये जमा दिए। अब जो मैंने इस तरीका से बिल्कुल गमला बिल्कुल चौकस कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब मैं इसमें हल्का पानी लगा दूंगा भाई नमी के अनुसार, बस। मगर इसको अब जो है बिल्कुल धूप में रखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी धूप में रहेगा, जब बीज फूल का आएगा तो ये 3-4 दिन में ही बीज जमकर तैयार हो जाता है। तो लगभग हमारी पौध जो बनती है वो लगभग ऐसी करीब में 15 दिन या 20 दिन के बीच में ही अंतराल में ये पौधा बनकर तैयार हो जाता है हमारा। तब इससे हम ये हमारे पास छोटी छोटी खुरपी हैं निकालने के लिए पौध, तो हम जब वो पौध निकाल के तब दूसरी जगह लगाते हैं भैया। तो आपको इस तरीका से अपने घर पे कभी भी जमाओ तो इस तरीका से आप जमा सकते हो। अगर कोई लौकी के बारे में अगर कोई जानकारी रह गई है तो भैया हमें कमेंट करें, कोई ऐसी बात नहीं भैया, अगली वीडियो में आपको जानकारी दे देंगे। और भैया वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दियो और वीडियो को सब्सक्राइब कर दियो।